हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये डॉकर सीरीज का पार्ट 9 है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो मल्टी स्टेज डॉकर फाइल रहती है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसमें जो कीवर्ड्स रहते हैं जैसे कि फ्रॉम हो गया, एज हो गया, राइट, तो वो कैसे यूज करते हैं ये हम देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या है एक गिट की रिपोजिटरी है, तो उसको हम क्लोन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो गिट क्लोन। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये एक्चुअली रिपोजिटरी मेरी नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, अब बिल्ड करेंगे। ठीक है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, इसको नाम देते हैं गो ऐप करके, और डॉट, और जो फाइल है वो हम फाइल कौन सी देनी है वो देखते हैं। हाइफन फाइल जो स्क्रैच वाली है, कोटेशन में SC। एक मिनट, पहले हम क्या कर लेते हैं, LS कर लेते हैं। और ओके, पहले तो हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, राइट। अब डॉकर बिल्ड हाइफन टी ऐप, गो ऐप। ओके, और हमें जो फाइल यूज करनी है वो ये वाली है, स्क्रैच डॉकर फाइल। मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, हाइफन F स्क्रैच। ठीक है, और करंट डायरेक्टरी में, राइट। तब तक हम वो जो फाइल है हमारी मल्टी स्टेज डॉकर फाइल, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पहले तो हम गोलैंग की एक देखिए, फ्रॉम गोलैंग मतलब जो गोलैंग की इमेज है ना उसको ले रहे हैं एज बिल्डर। ठीक है, क्योंकि हम इस एज बिल्डर को आगे यूज करेंगे। ठीक है, देन वर्किंग डायरेक्टरी हमने एक सेट कर ली। देन जो कोड है हमारे पास वो कॉपी कर लिया। देन गो गेट करके हमने उसको एग्जीक्यूट किया। देन एट द एंड हमें क्या मिला कि जो एग्जीक्यूट करने के बाद गो की बाइनरी मिलती है वो हमें मिल गई। तो इस इमेज, ये वाली इमेज, सॉरी, ये जो पहला पार्ट है वो फर्स्ट लेयर है। ठीक है, इमेज का। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक स्क्रैच वाली इमेज यूज की। और देन उसके बाद हमने क्या किया, कॉपी। ठीक है, कॉपी हाइफन हाइफन फ्रॉम, जो प्रीवियस इमेज है उसको हम यूज कर रहे हैं। और उसमें से हमें क्या चाहिए, एक तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए। देन दूसरा है एक जो हमने कंपाइल किया था गो का, वो वाला कोड चाहिए। ठीक है, और वर्किंग डायरेक्टरी हमने बीन की। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, CMD से उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल हमारा कोड है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम फर्स्ट इमेज यूज करेंगे ना, तो उसको एज करते हैं, मतलब एलियास, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें या नेक्स्ट स्टेज में हमें उससे कॉपी करना पड़ता है जो हमें कोड रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें बिल्ड करना है। सॉरी, बिल्ड तो हो गया, अब हमें उसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डॉकर रन हाइफन डिटैच मोड हाइफन पी, और पोर्ट में क्या यूज करता हूँ, 8081। ठीक है, और 8080 ये है कंटेनर का पोर्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और जो फाइल है गो ऐप कोलन लेटेस्ट। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। देन अब हम चेक करते हैं डॉकर लॉग 23। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें गेट, मतलब ये अप एंड रनिंग है सर्विस। पिंग पिंग करके हम देखते हैं यहाँ पे 8081 पे है स्लैश पिंग। ओके सॉरी, स्लैश पिंग, नॉट बिंग, इट्स पिंग। ओके, पिंग पोंग हमें रिस्पॉन्स में आ गया। देन हम यहाँ पे एडमिन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पेज नॉट फाउंड आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, और एक है एंड URL जिस पे है यूजर। यूजर, और जो हम यूजर प्रोवाइड करेंगे, सपोज मैंने अनुराग प्रोवाइड किया यहाँ पे, तो हमें आउटपुट में भी देखिए अनुराग मिल गया यूजर, राइट। तो दोस्तों ये हो गया है हमारी जो डॉकर की मल्टी स्टेज पाइपलाइन है उसके बारे में। ठीक है, ये कॉपी भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और एज एज वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, एलियास है। देन हमने स्क्रैच इमेज भी यूज की। तो स्क्रैच इमेज में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हमने कितनी इमेज यूज की थी,
वो पहले देख लेते हैं। एक तो हमने गोलैंग की यूज की, राइट, देन हमने एक स्क्रैच की यूज की, देन उसके बाद हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, तो वो सॉरी जो इमेज बिल्ड की ना डॉकर बिल्ड से, तो उसकी भी साइज हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर डॉकर इमेजेस। तो आप देखोगे जो हमारा गो ऐप है ना उसकी साइज सिर्फ 11 MB है, राइट, और गो लैंग है ना उसकी, देखिए ये वाली जो इमेज है उसकी साइज आप देखिए 823 MB की है। सपोज वैसे ही आप अगर डॉकर पुल करोगे ना उबंटू, तो उसकी भी साइज आप देखोगे कि कितनी बड़ी रहती है वो। तो हमने गो का कोड एकदम छोटे साइज में कर लिया है। देखिए हम डॉकर इमेजेस देखते हैं, देखिए उबंटू की भी साइज 77 MB है, राइट, और हमारा जो ऐप हमने क्रिएट किया ना वो सिर्फ 11 MB का क्रिएट किया, जो हमारी इमेज है। ठीक है दोस्तों, एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों डिस्ट्रोलिस इमेज का एडवांटेज क्या होता है फिर, जैसे कि स्क्रैच हो गया, तो देखिए स्क्रैच काफी छोटी फाइल, मतलब ये जो स्क्रैच है ना वो काफी छोटी इमेज है, उसकी वजह से क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो एडेड नहीं है, तो उस वजह से इसका जो साइज रहता है ना ऑलरेडी छोटा हो गया है। एंड एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में कैसे अगर अपडेट हमने रेगुलरली नहीं किया तो वल्नरेबल रहता है, मतलब उस पर कोई अटैक कर सकता है हमारे सिस्टम पे, या फिर हैकर वगैरह उसको हैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इमेज जो है वल्नरेबल हो सकती है, बिकॉज हमने एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐड किए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिस्ट्रोलेस इमेज यूज करते हैं जिसमें मिनिमल जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक एडवांटेज जो डिस्ट्रोलेस इमेज है उसको यूज करने का। ओके दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर इनकेस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, प्लीज डू like this video, share it with your friends, and thanks for watching.